इजरायली हमलों के बाद अमेरिका पहुंचे कतर के पीएम। क्या है इसके मायने, हम सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह बैठक शुक्रवार को न्यूयॉर्क में रात्रि भोज के दौरान हुई। व्हाइट हाउस ने बैठक की पुष्टि की है, लेकिन मीटिंग की डिटेल नहीं दी गई। इसराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमले किए थे। ये हमले हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए थे और इसके तुरंत बाद ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। ट्रंप ने हमले पर नाराजगी जताई थी और कतर को आश्वस्त किया कि इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे। हालांकि नेतन्याहू ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वे इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस यानी कि अल उदीद कतर में है। कतर में करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ भी शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप और कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के बीच बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में ट्रंप के साथ रात्रि भोज से पहले कतर के पीएम ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ भी मीटिंग की। अमेरिका में कतर मिशन के डिप्टी चीफ ने सोशल साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक थानी और रूबियो के बीच क्षेत्र में मध्यस्थ के तौर पर कतर के भविष्य और इजरायली हमलों के मद्देनजर रक्षा सहयोग पर भी चर्चा हुई है। तो वहीं कतर ने इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम, गाजा में बंधकों की रिहाई और जंग खत्म होने के बाद गाजा के प्लान को लेकर बातचीत में अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। 9 सितंबर के हमले के बाद अल थानी ने आरोप लगाया कि इजरायल शांति की पहल खत्म करना चाहता है, लेकिन कतर मध्यस्थता से पीछे नहीं हटेगा। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक में क्षेत्रीय स्थिति पर बात हुई है। इस दौरान अमेरिका और कतर के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर के पीएम ने कहा कि इजरायल के आक्रामक हमलों को देखते हुए कतर अपनी सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव मदद उठाएगा। बयान के मुताबिक अमेरिका ने शांति स्थापित करने और मध्यस्थता करने के कतर के प्रयासों को स्वीकार किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि कतर इस क्षेत्र में अमेरिका का करीबी सहयोगी है। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री शनिवार को इजरायल पहुंच रहे हैं, यानी कि आज अमेरिकी विदेश मंत्री ऐसे समय में इजरायल जा रहे हैं जब फ्रांस के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने पर चर्चा करेगी। रूबियो का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रंप ने हमास की कैद में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को वापस लाने का वादा किया है। रूबियो बंधकों के परिवारों से भी मिलेंगी। रूबियो इजरायली नेताओं से गाजा में चल रहे एक्शन और इजराइल के यूएन में खिलाफ लाए प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। फ्रांस ने शुक्रवार को यूएन में फिलिस्तीनी के मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया, जो फिलिस्तीनी के 2 राज्य समाधानों का समर्थन करता है और इस प्रस्ताव का भारत और कतर समेत 142 देशों ने समर्थन किया। प्रस्ताव में गाजा को फिलिस्तीनी का हिस्सा माना गया और हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और हमास ने 250 से ज़्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा में हुए इजरायली हमलों में अब तक 64,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में कार्रवाई के दौरान इजरायल ने लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन में भी बमबारी की है। गाजा में कार्रवाई के दौरान इजरायल ने लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन में भी बमबारी की है। इजरायली हमलों की वजह से सिर्फ गाजा से 19 लाख फिलिस्तीनी पलायन कर चुके हैं। ऐसे में 9 सितंबर को हुए हमले से ये सवाल उठता है कि क्या इजरायल ने गाजा में पलायन के मुद्दे से ध्यान हटाने के कतर पर हमले किए, या वह हमास को संदेश देना चाहता है कि उसके छिपने की कहीं भी जगह नहीं बची है और उसे जल्द ही समझौता कर लेना चाहिए। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री के हालिया इजरायल दौरे के बाद स्थिति साफ हो सकती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।